आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसएससी कांस्टेबल 2023-24 का जो फॉर्म है, ये फॉर्म भरने के बाद जो है ना, अगर आपका कैटेगरी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो आपको 100 रुपए का पेमेंट करना है। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, एक सर्विसमैन और एक फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको एक भी रुपए का एप्लीकेशन फी पे नहीं करना है। तो जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले को पैसा पे करना है वो एप्लीकेशन फॉर्म के जस्ट बाद पे नहीं करना है। एप्लीकेशन फॉर्म के जस्ट बाद जो है ना, आपके सामने एक ऑप्शन आता है, अगर आप वहां पे यस पे क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट पे जाएंगे, अगर नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, और जो है ना प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट हो जा रहा है। तो कई लोग गलती से नो क्लिक कर दे रहे हैं तो यहाँ पे आ जा रहे हैं, तो वो लोग घबरा रहे हैं कि हम पेमेंट कैसे करेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, अगर आपने अपना फॉर्म भर दिया है, सबमिट कर दिया है, तो आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा तीसरे नंबर में, अप्लाई और प्रिंट के जस्ट बाद इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अमाउंट 100 रुपए दिखाएगा, क्योंकि सभी कैटेगरियों को 100 रुपए का ही पेमेंट करना है, एससी, एसटी, एक सर्विसमैन, फीमेल को छोड़कर, यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन के ऊपर सिलेक्ट करेंगे और ऑनलाइन के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा। इस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है और उस ऑप्शन से आपको पेमेंट करना है। अगर हम बात करें तो एसबीआई नेट बैंकिंग से जो है ना 0 रुपए का चार्ज लगेगा। अब देखिए चार्ज जो होता है ना वो एप्लीकेशन फी के अलावा होता है, अगर यहाँ पे लिखा होगा तो ये लगेगा। तो यहाँ पे 0 रुपया है नेट बैंकिंग से, और अदर बैंक नेट बैंकिंग से भी 0 रुपए का चार्ज है। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से 0 रुपए का चार्ज है, अदर बैंक डेबिट कार्ड से यहाँ पे 0 रुपए का चार्ज है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे तो आपको 1 रुपए 77 पैसा एक्स्ट्रा देना होगा, और अगर आप यूपीआई से पे करेंगे तो भी आपको 0 रुपए का चार्ज है। दोस्तों जो इसमें जो भी मेथड है ना, ये ऑलमोस्ट सभी मेथड जो है ना थोड़ा मुश्किल है। नेट बैंकिंग तो मुश्किल ही माना जाता है, क्योंकि नेट बैंकिंग सभी बच्चे चलाते नहीं है, और ऑलमोस्ट जो एसएससी का फॉर्म फिल करते हैं ना 10th क्लास पास किए होते हैं अभी अभी, और एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो उनके पास बैंक का भी काफी अच्छा पकड़ नहीं होता है कि वो बैंक में मतलब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ये सब यूज कर पाए, क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास के बच्चे ही एसएससी का फॉर्म फिल करते हैं। तो इसमें मैं आपको वो ऑप्शन बताऊंगा ना जो सब मतलब सब किसी के पास आसानी से उपलब्ध होता है और सबसे आसानी तरीके से आप कर पाएंगे। डेबिट कार्ड अगर आप चूज करते हैं तो कार्ड नंबर डालो 16 अक्षर का, फिर सीवीवी डालो, फिर एक्सपायरी डेट डालो, फिर आपको ओटीपी डालो। तो इससे सबसे आसान मेथड है ना कि यूपीआई को लेकर भारत सरकार ने भी काफी जागरूकता किया है, और यूपीआई के चलते जो है ना भारत को डिजिटली बनाया जा रहा है, डिजिटली पेमेंट में जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको यूपीआई के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यूपीआई के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपको एसएससी न्यू रेफरेंस नंबर दिखाएगा, अमाउंट दिखाएगा, और यहाँ पे बैंक कोड 0 दिखाएगा, और यहाँ पे ब्रांच कोड दिखा रहा है। तो ये सब चीज को आपको देखना है, और देखने के बाद यहाँ पे जो है ना टाइमिंग चल रहा है, यानी कि 4 मिनट 45 सेकेंड ये आपको जो टाइमिंग चल रहा है ना, इस टाइमिंग के अंदर ही आपको पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे जो है ना 2 ऑप्शन मिलेगा, प्लीज सिलेक्ट। एक है यूपीआई आईडी और एक है क्यूआर कोड। जब भी आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे, इसको हम बोलते हैं ये मोबाइल बैंकिंग यानी कि यूपीआई ऐप है। ये यूपीआई थर्ड पार्टी यानी कि प्राइवेट ऐप है। तो इस ऐप में आपका एक यूपीआई आईडी जनरेट होता है। उस आईडी की बात करें तो जैसे अगर फोन पे आप यूज करते हैं तो फोन पे में आपके मोबाइल नंबर के बाद @YBL लगा होता है। पेटीएम अगर आप यूज करते हैं तो पेटीएम में आपके मोबाइल नंबर के बाद @पेटीएम लगा होता है, और मतलब अमेजोन पे में आपके मोबाइल नंबर के बाद @APL लगा होता है। तो ये आपका यूपीआई आईडी होता है। उससे भी आसान तरीका है कि जब आप दुकान पे जाते हैं कोई सामान खरीदने ना, तो वहां पे एक क्यूआर कोड लगा होता है। तो यहाँ पे आपको क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक क्यूआर कोड खुल के आएगा। इसी तरह का क्यूआर कोड जैसे कि आप मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं या दुकान में शॉपिंग करने जाते हैं, सामान खरीदते हैं ना, तो इस तरह का क्यूआर कोड मिलता है। इस क्यूआर कोड को या तो आपको अपने खुद के मोबाइल से, या मतलब जैसे क्या है ना कि आप अपने खुद के मोबाइल से या पिताजी के मोबाइल से या माँ के मोबाइल से, आपके घर में जिस भी मोबाइल से कोई मोबाइल बैंकिंग यानी कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज किया जाता है ना, उस ऐप से उस ऐप को खोलकर और स्कैनर
स्कैनर खोलना है और स्कैनर खोलने के बाद उस ऐप से स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद जो है ना ऑटोमेटिक ये 100 रुपए का आएगा और आपको जो है ना 100 रुपए का ट्रांजेक्शन इसको स्कैन करके कर देना है। अब जैसे ही आप 100 रुपए का ट्रांजेक्शन इसको स्कैन करके करेंगे तो ये थोड़े देर यानी कि 3-4 सेकंड में जो है ना आपका रिफ्रेश होगा और आपका ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेसफुली दिखा देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा भी योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, तो हम इसको ओके करेंगे। अब ओके करने के बाद यहाँ पे जो है ना मेरा मर्चेंट रेफरेंस नंबर दिखा रहा है और ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है, तो मेरा सक्सेस हो चुका है। उसके बाद मेरा जो है ना यूजर नेम और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद हम एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा देखिएगा तो रजिस्ट्रेशन स्टेटस कंप्लीटेड दिखा रहा है। ये कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड, ये एसएससी का काम है, ये वेरीफाई कर देता है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड है और अप्लाई फॉर्म कंप्लीटेड है। पेमेंट स्टेटस मेरा कंप्लीटेड है। एप्लीकेशन रिसीव्ड है लेकिन कंटेंट्स नॉट वेरीफाई, ये अभी वेरीफाई नहीं किया गया है एसएससी के द्वारा, तो ये कुछ दिनों में कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है ना मेरा सक्सेसफुली पेमेंट भी हो चुका है और फॉर्म भी फिल हो चुका है। हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपने पेमेंट जो किया है वो डिडक्ट हो चुका है लेकिन आपका पेमेंट जो है ना वो सक्सेस नहीं दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और एग्जामिनेशन नेम ये सब चीज आपको दिखाएगा और जो आप लास्ट ट्रांजेक्शन जब आप किए थे ना वो यहाँ पे दिखाएगा सक्सेस है या मतलब फेल्ड है, उस तरह से आपको दिखाएगा। अगर फेल्ड है या सक्सेस है, यहाँ पे बोल रहा है कि जब आपका पैसा डिडक्ट हुआ उसके 48 घंटा आपको वेट करना है और 48 घंटा बाद आपको फिर से चेक करना है, आपका पेमेंट जो है ना फाइनली जो है ना अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप जो है ना अपना पेमेंट कर लेंगे और अगर मतलब डिडक्ट होने के बाद भी अगर फेल्ड हो जाता है तो उसका भी यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं। प्रिंट की बात करें तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद पेमेंट कर लेना है। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो है ना एक प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रिंट हो जाएगा। इसको भी आप प्रिंट करके यहाँ पे जो है ना फाइनली इसको अपने पास रख लेंगे सुरक्षित, ताकि भविष्य में आपको कोई जरूरत पड़े तो ये इसका काम आ सके। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया कि एसएससी जीडी 2024 का जो 100 रुपए का पेमेंट करना है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को, वो पेमेंट आप घर बैठे कैसे करेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसके अलावा भी आपको पेमेंट या फॉर्म या फोटो सिग्नेचर रिसाइज से कोई अपडेट है तो आप लोग मेरे वीडियो को कमेंट कीजिए और उस कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दूंगा। मिलता हूं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।